सो हे गाइस, वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ आवर फायरबेस सीरीज। इस सीरीज में हम सेटअप करेंगे हम हमारे ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यूजिंग फायरबेस। हम इन टेक्स्ट फील्ड से यूजर का डेटा एंटर करवाएंगे, उनकी ईमेल और उनका पासवर्ड, और वो डेटा जाके हमारे फायरबेस के अंदर स्टोर हो रहा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू सेटअप इज आवर ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। सो हमें आ जाना है हमारे फायरबेस के अंदर और हमें जाना है ऑथेंटिकेशन में। देन हमें जाना है साइन इन मेथड के अंदर और आपको यहाँ बहुत सारे प्रोवाइडर दिख जाएंगे। जैसे ये सारे प्रोवाइडर शो हो रहे हैं, आपको ईमेल और पासवर्ड पर क्लिक करना है। देन ये आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स शो कर देगा, आपको सिंपली प्रेस करना है यहाँ पर इनेबल पर, देन इसे सेव करना है। देन इसे सेव करने के बाद हमारे प्रोजेक्ट के लिए ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाएगा। देन हमें वापस आना हमारे VS कोड के अंदर और अब हम एक नया फोल्डर बना लेंगे विच इज फायरबेस सर्विसेज। अब फायरबेस से जो भी सर्विसेज होगी हम यूज़ करेंगे हमारे ऐप के अंदर, वो हम इस फोल्डर के अंदर बनाएंगे। सबसे पहली सर्विस जो हम फायरबेस से यूज़ करना चाहते हैं विच इज़ ऑथराइजेशन, तो हम इसका नाम रख लेते हैं ऑथ सर्विस डॉट डार्ट। इसके अंदर सबसे पहले हम एक क्लास बना लेंगे, क्लास, और इस क्लास का नाम हम रखेंगे फायरबेस सर्विसेज। देन क्लास बनाने के बाद जो हमने फायरबेस के अंदर ऑथराइजेशन इनेबल करा, हमें उसके इंस्टांस को यहाँ पर कॉल करना होगा। फॉर इट हम कॉल करेंगे फायरबेस ऑथ। देन अब हम इस पे कंट्रोल प्लस डॉट प्रेस करके इंपोर्ट कर लेंगे हमारी लाइब्रेरी को। देन इसके अंदर हम कॉल करेंगे इंस्टेंस को, इट विल बी फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ओके, नाउ जो भी हमारा डेटा जो ट्रेवल करेगा हमारे इस एप्लीकेशन से उस फायरबेस तक, वो एक डायनामिक प्रोसेस होगी, इसलिए हम यूज कर रहे हैं फ्यूचर। और फ्यूचर के अंदर हम क्रिएट करेंगे हमारा एक यूजर। सो टाइपिंग मिस्टेक फ्यूचर। देन सबसे पहले हम हमारी साइन अप स्क्रीन के लिए मेथड क्रिएट करेंगे। उसका नाम हम रख रहे हैं साइन अप मेथड, और इसके अंदर हम पास करेंगे वो वेरिएबल जो हम हमारे एप्लीकेशन से लेंगे। साइन अप स्क्रीन के अंदर हमारे पास वेरिएबल है हमारा यूजर नेम, हमारा ईमेल और हमारा पासवर्ड। बट ऑथेंटिकेशन के लिए हमारा यूजर नेम रिक्वायर्ड नहीं है, हम उसे छोड़ देंगे। स्ट्रिंग के फॉर्म में हम ले लेंगे हमारा ईमेल, देन हमारा पासवर्ड। देन इसके बाद हम कॉल करेंगे हमारी ट्राई कैच मेथड को, क्योंकि अगर कोई एक्सेप्शन आया तो हम उसे कैच कर पाएंगे हमारे वेरिएबल ई के अंदर। देन लेट से हम कुछ प्रिंट करा देते हैं, फेल्ड टू साइन अप यूजर। ओके, देन इसे टर्मिनेट करते हैं। देन ये जो भी हमारे ईमेल और पासवर्ड होते हैं, ये होते हैं हमारे यूजर क्रेडेंशियल। हम इसे यूजर क्रेडेंशियल के अंदर स्टोर कराएंगे हमारे फायरबेस वाले। हमें लिखना है यूजर क्रेडेंशियल, और इस वेरिएबल का नाम हम रख लेंगे क्रेडेंशियल, और इसके अंदर हम स्टोर करा देंगे जो भी हमें ये ईमेल और पासवर्ड मिलेगा। इसे हम कराएंगे यूजिंग ऑथ, हमारा ऑथराइजेशन वेरिएबल। देन इसके बाद हमें एक मेथड कॉल करनी है जो हमें हमारे फायरबेस से ही मिलती है, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। हमें इसे कॉल करना है। देन इसके अंदर हम पास कर देंगे सेम हमारा ईमेल जो हमें यहाँ से मिलेगा, और इसके अंदर पासवर्ड जो हमारा यहाँ लिखा है। मैं इसे नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ। ओके, और इसे भी हम नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, नो वरी। और ये जो भी हमारी प्रोसेस होगी, ये होगी हमारी एसिंक्रोनस प्रोसेस, क्योंकि इसमें कुछ टाइम भी लग सकता है और हमें यहाँ पर थोड़ा वेट भी कराना पड़ सकता है। हम कॉल कर लेंगे यहाँ अवेट। ओके, देन यहाँ पर इसे टर्मिनेट करते हैं। व्हाट्स द इशू, इसे हम स्मॉल p कर लेते हैं। ओके, नाउ अब जब हमारे क्रेडेंशियल के अंदर यूजर आ गया है तो हम उस यूजर को रिटर्न भी करवा देंगे। क्रेडेंशियल यूजर, और अब हम इसे रिटर्न करवा देते हैं। ओके, सक्सेसफुली हमने एक साइन अप मेथड क्रिएट कर लिया। अब हम इसे यहाँ से सेव करते हैं। देन हमें आ जाना हमारी साइन अप पेज डॉट डार्ट के अंदर। देन हमारी स्टेट मैनेजमेंट क्लास के अंदर हमें सेट करने पड़ेंगे कुछ कंट्रोलर्स। अब हमारे इस एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि जो यूजर हमारा इन टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करवा रहा है वो हमें हमारे फायरबेस के अंदर भेजना है। उसके लिए हम क्रिएट करेंगे कुछ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर।
सो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसके अंदर हम उनके नेम डिफाइन कर देंगे। सो लेट्स से यूज़र नेम कंट्रोलर, और अगर किसी भी वेरिएबल के सामने अगर हमने अंडरस्कोर यूज करा है, सो बेसिकली उसका मीनिंग होता है कि ये एक प्राइवेट फाइल है, विच मीन्स ये इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर ही काम करेगी। इसके अंदर अब हम कॉल करेंगे हमारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। देन सेम काम हम बाकी टेक्स्ट फील्ड के लिए भी कर लेंगे। सो इसे रेप्लिकेट करते हैं Ctrl+D, और इस कंट्रोलर को अब हम बना लेते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। सो इट विल बी गोइंग टू आवर ईमेल कंट्रोलर, और इसे बना लेते हैं हमारा पासवर्ड कंट्रोलर। देन फॉर बेटर प्रैक्टिस हमने जो ये टेक्स्ट फील्ड बनाया है उसे हम डिस्पोज भी करा लेंगे। सो हम कॉल करेंगे हमारी मेथड डिस्पोज को। सो डिस्पोज मेथड यूज़ करने से ये बेसिकली हमें मेमोरी लीक से बचाता है। सो हमें बस जो हमने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स बनाए हैं जैसे यूज़र नेम कंट्रोलर, बस इसके साथ हमें डिस्पोज मेथड को कॉल करना है। सेम मेथड हम बाकी कंट्रोलर्स के लिए भी कॉल कर लेते हैं। सो इट विल बी ईमेल कंट्रोलर एंड पासवर्ड कंट्रोलर। ओके, सो नाउ अब हमने कंट्रोलर्स को क्रिएट कर लिया है। सो अब हम इनको इनके टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी सेट कर देते हैं। सो सबसे पहली टेक्स्ट फील्ड हमारी यूज़र नेम वाली। सो इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है कंट्रोलर सेट करने का। सो इसके अंदर हम कंट्रोलर सेट कर देंगे यूज़र नेम कंट्रोलर। देन नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड, सो ये हमारी ईमेल टेक्स्ट फील्ड। सो इसके अंदर भी हम कंट्रोलर सेट कर देंगे हमारा ईमेल कंट्रोलर। देन आर थर्ड टेक्स्ट फील्ड जो थी हमारी पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड, देन इसके अंदर भी हम कंट्रोलर सेट कर देंगे सो पासवर्ड कंट्रोलर। ओके, सो जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि जो हमारी टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा है वो जाके हमारे फायर स्टोर के अंदर सेव हो जाए। सो इसकी ऑन टैप प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले हम क्रिएट कर लेंगे कुछ वेरिएबल। सो लेट से सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं हमारा एक यूज़र नेम, और इसके अंदर हम कॉल कर लेते हैं यूज़र नेम कंट्रोलर, और इसके अंदर भी जो टेक्स्ट हमारा यूज़र एंटर करेगा हमें उसे एक्सेस करना है। देन इसे भी रेप्लिकेट करते हैं Ctrl+D, इसे बना लेते हैं ईमेल, और इसे बना लेते हैं पासवर्ड। देन यहाँ पर भी सेट कर लेते हैं हम ईमेल कंट्रोलर, देन यहाँ पर हमारा पासवर्ड कंट्रोलर। सो फायरबेस पर डेटा भेजने के लिए हमने क्रिएट करी थी हमारी ऑथ सर्विस के अंदर ये मेथड जो एक्सेप्ट कर रही थी एक ईमेल और एक पासवर्ड। सो हम ये ईमेल और पासवर्ड इसे दे रहे हैं हमारी जो साइन अप पेज डॉट डार्ट है उसके अंदर जो हमने ये वेरिएबल क्रिएट करे हैं, ये वेरिएबल हम सेट करेंगे इस फाइल के अंदर। सो वो हम कैसे करेंगे, तो हमें आ जाना है टॉप में, और टॉप पर आने के बाद हमें यहाँ पर कॉल करना है अपनी फायरबेस सर्विस को। सो हम एक फाइनल वेरिएबल बना लेंगे, और हमारी फायरबेस सर्विस जो हमने क्लास बनाई थी फायरबेस सर्विस, सो ये ऑथ सर्विस डॉट डार्ट के अंदर जो फायरबेस सर्विस हमने क्लास बनाई थी इसको हम कॉल कर रहे हैं, और हम यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं उसका नाम हम रखते हैं ऑथ, और अब इसके अंदर हम कॉल कर लेंगे हमारी फायरबेस की सर्विस को। सो फायरबेस सर्विस और इसकी फंक्शनैलिटीज़। देन अब हम उस मेथड के अंदर हमारा डेटा को सेंड करेंगे। सो वो हमारा होगा यूज़र के अंदर, और यूजिंग ऑथ वेरिएबल हम उस मेथड को कॉल करेंगे। सो इट विल बी साइन अप मेथड जो हमने क्रिएट करी थी। सो इसने हमें बता दिया कि हमें पास करना है एक ईमेल और एक पासवर्ड। सो ये हमारा ईमेल यहाँ पर पास हो जाएगा और हमारा पासवर्ड यहाँ पर पास हो जाएगा, और ये प्रोसेस के अंदर टाइम भी लग सकता है। सो हम इस प्रोसेस को एसिंक्रोनस प्रोसेस बना लेंगे, और यहाँ पर हम कुछ वेट करवा लेंगे। ओके, सो अब हमारा ये यूज़र एरर दे रहा है। सो लेट्स हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे फायरबेस ऑथ को। ओके, देन हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ करा है, मतलब अगर हमारे यूज़र इन टेक्स्ट फील्ड को खाली छोड़ दे तब ये हमारा एप्लीकेशन एरर ना दे, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ करा है। देन अब इसके नीचे हम चेक करेंगे हमारा यूज़र नॉट इक्वल्स टू नल। सो अगर हमारी टेक्स्ट फील्ड खाली नहीं है तो आप प्रिंट कर दो यूज़र इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। देन अगर हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए तो आप हमें नेविगेट कर दो नेविगेटर डॉट पुश
हमारा राउट में हम पास करेंगे मटेरियल पेज राउट, और अगर हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है तो वो हमें सेंड कर देगा हमारे होम पेज पर। सो हम पास कर देते हैं हमारा होम पेज। सो ये रहा हमारा होम पेज। देन इस स्टेटमेंट को करते हैं टर्मिनेट। सो जो हमारी साइनअप मेथड थी ये हमें एक वार्निंग शो कर रही थी कि हमारा यूज़र नल भी रिटर्न कर सकता है। सो हमें रिटर्न कर देना है यहाँ पर एक नल। ओके, सो ओके, अब इसे सेव करते हैं। देन आते हैं हमारी साइनअप पेज डॉट डार्ट में, और हम हमारे डीबग के अंदर एक बार इसे रिक्रिएट करते हैं। सो ओके, नो इशू, इसने टर्मिनल में हमें कुछ एरर दिया है। सो इसने हमारी बहुत सारी फाइल्स को लोड नहीं किया है। सो ओके, ये एरर्स बेसिकली आ जाते हैं। सो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से इस ऐप को क्लोज करो। देन सिंपली हम इस ऐप को यहाँ से डिलीट करते हैं, और अगेन हम इसे रीबिल्ड कर लेंगे। सो इसे हम यहाँ से डिलीट करते हैं, और इसको भी रिमूव करते हैं, और हम प्रेस करते हैं F5। सो हम रीबिल्ड कर लेंगे हमारे ऐप को। सो के इसने हमें एक एरर दे दिया है कि हमारा जो क्लाउड फायर स्टोर है उसका हमसे एक अपडेटेड वर्जन मांग रहा है। सो ओके, हम इसे pubspec.ml के अंदर ठीक कर लेंगे। सो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं। सो हम प्रेस करते हैं Ctrl+B, और ओपन करना है हमारे pubspec.ml को, और इसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज हमने ऐड करी थी इन सारी डिपेंडेंसीज को हम उनके लेटेस्ट वर्जन पे ले जा लेते हैं, और हम चेक कर लेंगे कि हमारा अगर पीसी कुछ सपोर्ट नहीं करता है देन अब हम उसे एनी कर देंगे। सो ये हमारा ऐप तो क्रिएट हो गया है, बट इसने इनिशियलाइज ही नहीं करा फायरबेस को, तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा। सो स्क्रीन पर कुछ मैंने अपडेटेड डिपेंडेंसीज को ऐड करा है। सो आप इसे सेम इस वर्जन के साथ टाइप कर ले, देन आप इसे सेव कर ले। सो इसे हम सेव करते हैं। देन हमने डिपेंडेंसीज को अपग्रेड करा है। सो हम हमारे एंड्रॉयड के अंदर जो हमारा ऐप के बाहर वाला बिल्ड डॉट ग्रेडल होता है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ऐप के अंदर वाला बिल्ड डॉट ग्रेडल ये है, और ऐप के बाहर वाला बिल्ड डॉट ग्रेडल। सो हमने इस पाथ को ऐड करा था। सो हम इस पुराने वर्जन को कमेंट आउट करते हैं, और इस लेटेस्ट वर्जन को हम इनेबल करते हैं। देन इसे हम सेव करते हैं, और इसके बाद जो हमारा ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल था इसके अंदर भी हमने कमेंट आउट करा था इस सर्विस को। सो इसे भी हमें अनकमेंट करना है, और इसे भी हमें सेव कर देना। देन हम इसे सेव करते हैं, और वापस आते हैं हमारी साइन अप पेज के अंदर। देन हम इस एप्लीकेशन को एक और बार रिक्रिएट करते हैं। बस हमें ये फ्रेम्स लोड होने में दिक्कत ना दे, नहीं तो हमें फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा। सो ओके, इसने रीस्टार्ट कर दिया हमारे ऐप को। सो आई थिंक अब ये हमें कोई एरर नहीं दे रहा है। सो हम क्लिक करते हैं साइन अप पर, और नहीं, ये हमें एक एरर दे रहा है। सो फायरबेस एक्सेप्शन कोर, नो फायरबेस ऐप, कॉल फायरबेस इनिशियलाइज ऐप। सो ओके, हम इस एरर को भी चेक कर लेते हैं। सो हमें एरर बेसिकली मिल रहा होगा हमारे मेन डॉट डार्ट के अंदर। सो हमने यहीं पे इनिशियलाइज करा था हमारे फायरबेस को। सो जो हमारी फ्लटर बाइंडिंग वाली लाइन थी उसके नीचे हमें एक और लाइन लिखनी है। सो मैं उसे लिखता हूँ। सो वो लाइन है हमारी अवेट फायरबेस इनिशियलाइज और ऑप्शंस डिफॉल्ट फायरबेस ऑप्शन डॉट करंट प्लेटफॉर्म। सो ये लाइन लिखने से हमारा इस करंट प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड के लिए हमारा फायरबेस इनिशियलाइज हो जाएगा। सो सबसे पहले मैं इसे हाइड करता हूँ Ctrl+B, और आप ये लाइन इंसर्ट कर लें। देन ये जो हमारा अभी डिफ़ॉल्ट फायरबेस ऑप्शन है ये हमें एरर देगा। सो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें एक कमांड लिखनी है हमारे टर्मिनल के अंदर, फ्लटर फायर कॉन्फिग। सो ये लाइन लिखने से जो भी हमारी डिपेंडेंसीज रह गई थी फायरबेस को इनिशियलाइज करने के लिए वो इन्हें एडअप कर देगा। सो ठीक है, इसने जो भी मेरे फायरबेस के अंदर प्रोजेक्ट थे सारे ओपन कर दिए हैं। सो हमने एक क्रिएट करा था हमारा फायरबेस सीरीज। सो हमें ऊपर चले जाना है फायरबेस सीरीज के पास, और हमारा जब ये एरो फायरबेस सीरीज पर आ जाए तब हमें एंटर प्रेस करना है। तो हम इसे एंटर प्रेस कर लेते हैं, और हम चारों प्लेटफॉर्म के लिए इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो हम एंटर प्रेस करते हैं।
सो नाउ अब इसने कॉन्फ़िगर करके दे दिया हमें एक फायरबेस ऑप्शन डॉट डार्ट जो रिक्वायर्ड है हमें इसके लिए, तभी हमारा एरर चला जाएगा। सो हम इंपोर्ट करते हैं फायरबेस ऑप्शन डॉट डार्ट और अब ये हमारा एरर चला गया। सो गाइस सक्सेसफुली हमने सेटअप कर लिया है हमारे फायरबेस को। सो अब हम इसे यहाँ से सेव करते हैं और वन मोर टाइम हम इस ऐप को यहाँ से डिलीट करते हैं और हम इसे फिर से इंस्टॉल करेंगे। सो अनइंस्टॉल, ओके, और डीबग कंसोल के अंदर हम आते हैं। देन यहाँ से भी हम इसे इरेज करते हैं। देन हम लास्ट टाइम प्रेस करते हैं हमारा F5 और ये रिक्रिएट कर देगा हमारे इस ऐप को। सो आई डोंट नो व्हाई इसने अगेन हमें एक इशू शो कर दिया हमारे क्लाउड फायर स्टोर के लिए। सो हमने तो अपडेटेड वर्जन को भी इंस्टॉल कर लिया है। सो कोई बात नहीं, अगेन हम इसे कमेंट आउट करते हैं और हम लिख लेते हैं हमारा क्लाउड फायर स्टोर और हम हमारा एनी वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं। देन इसे सेव करते हैं। देन हमारे ऐप को रीबिल्ड करते हैं हम। सो नाउ हमारा ये ऐप प्रॉपरली रीबिल्ट हो गया है। सो लेट्स से हम ट्राई कर लेते हैं हमारा साइन अप मेथड को। सो साइन अप और अब हम यूज़र नेम एंटर करते हैं। सो ओके, वन मोर थिंग, ये हमें कुछ एरर दे रहा है बॉटम ओवरफ्लो का। सो कोई बात नहीं, हमें आ जाना है हमारी स्कैफोल्ड के अंदर। ये जो हमारा कॉलम है इसे कंट्रोल प्लस डॉट प्रेस करना है और रैप कर देते हैं हम एक विजेट में। सो सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू, इसे सेव करते हैं और ये काम हम लॉगिन पेज के लिए भी कर लेते हैं। सो हमारे इसमें भी कॉलम को रैप कर देते हैं हम एक विजेट में। सो वो विजेट होगा हमारा सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू। ओके, इसे भी हम सेव करते हैं। देन हम एक और बार इस ऐप को रीबिल्ड करते हैं। सो हमें मिला हमारा एनिमेशन। देन हम आ गए हमारे लॉगिन पेज पर। देन अब हम जाते हैं हमारे साइन अप पेज के अंदर और लेट से हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट से अर्पित, और हम एक ईमेल एंटर कर लेते हैं arpit@gmail.com और हम पासवर्ड भी एंटर कर लेते हैं। सो पासवर्ड लेट से हम एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देन इसका टेक्स्ट कलर हम थोड़ा बदलना चाहेंगे बट वो हम लेटर ऑन करेंगे। देन अब हम साइन अप पर क्लिक करते हैं। सो साइन अप पर क्लिक करने से ओके, सो हम आ गए हमारी होम स्क्रीन पर और हमारा मैसेज आ गया हमारे टर्मिनल के अंदर, यूज़र इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। और अब हम चलते हैं हमारे फायरबेस के अंदर। देन अब फायरबेस के अंदर हम आते हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर और सक्सेसफुली गाइस हमारा फर्स्ट यूज़र क्रिएट हो गया हमारा arpit@gmail.com। सो ओके फाइन, हमने कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करा और हमारी फायरबेस को इनिशियलाइज करा हमने ईमेल और पासवर्ड के साथ। सो हम वो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे हमारे लॉगिन पेज के साथ भी। सो उससे पहले फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने ये स्लाइड क्रिएट कर ली थी ताकि मैं आपको बाद में और अच्छे से समझा पाऊँ कि हमने स्टेप्स फॉलो क्या करी है और उन स्टेप्स को आप देख कर याद कर पाओ, इसलिए मैंने ये स्लाइड्स को क्रिएट करा है। सो सबसे पहले हम गए थे हमारे फायरबेस के अंदर और हमने इनेबल करा था हमारा ईमेल और पासवर्ड। देन हमने एक क्लास बनाई थी और ऑथराइजेशन के इंस्टांस को हमने कॉल करा था। देन उसके बाद हमने एक साइनअप मेथड बनाई और वो हमारी मेथड डायनामिक थी इसलिए हमने फ्यूचर का यूज़ किया था। देन उसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स बनाए और उन्हें सेट करवाया हमारी मेथड के अंदर। देन हमारी पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमने कॉल करा था हमारी ऑथ सर्विसेज को। देन हमने पास करे थे हमारे वेरिएबल हमारी जो हमने मेथड बनाई थी उनके अंदर। और लास्ट में जब हमारा यूज़र क्रिएट हो जा रहा था देन हम उसे नेविगेट कर रहे थे हमारे होम पेज पर। सो ये बेसिक स्टेप्स थी जो हमने साइन अप के लिए फॉलो करी थी। सो सेम फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ये सारी मेथड फॉलो करेंगे अब हमारी लॉगिन पेज के अंदर। सो सबसे पहले मैं ऐप को रीस्टार्ट कर लेता हूँ और उससे पहले जो हमारा होम पेज था जहाँ पर हमें एक बड़ा सा टेक्स्ट शो कर रहा था फायरबेस सीरीज, तो हमें वो नहीं चाहिए। सो सबसे पहले मैं इस पूरे टेक्स्ट को रिमूव करता हूँ। देन उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ एक कॉलम और कॉलम के अंदर हमारा चिल्ड्रन।
और चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट देना चाहता हूँ। सो टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के अंदर होगा हमारा होम पेज, और इसे स्टाइल प्रोवाइड कर लेते हैं। सो स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल, और इसका फॉन्ट साइज लेट से हम सेट कर लेते हैं 34, और हम क्रिएट कर लेते हैं कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हम पास करेंगे हमारा डेकोरेशन, और लेट से बॉक्स डेकोरेशन, और बॉक्स का कलर हम रखना चाहते हैं कलर्स डॉट ब्लू, और जो हमारा कंटेनर है उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी के अंदर चाइल्ड हम चाहते हैं सेंटर में एक टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट को बनाएंगे हम एक बटन जो करेगा हमारा साइन आउट फंक्शन को कॉल। सो टेक्स्ट, और टेक्स्ट को हम बनाएंगे साइन आउट। ओके, सो ये हमें कॉल करना हमारी सेंटर के अंदर चाइल्ड प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। सो अभी हमारा एरर भी चला गया। देन इस पूरे कंटेनर को हम रैप कर देंगे एक विजेट के अंदर, वो होगा हमारा जेस्चर डिटेक्टर। देन इसकी ऑन टैप प्रॉपर्टी, सो अभी हम इसे रखते हैं एम्प्टी, और जो हमारा कंटेनर था इसकी हम कुछ हाइट विड्थ डिफाइन कर देते हैं। सो हाइट लेट से 45, और विड्थ हम सेट कर देते हैं लेट से 100। देन इसे सेव करते हैं, और हम एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं हमारा। सो लेट से हम क्रिएट कर लेते हैं इस बार जैक, और हमारा jack@gmail.com, और हमारा जैक का पासवर्ड हम रख लेते हैं लेट से रोज 123। देन अब इसे हम साइन अप करते हैं। सो साइन अप होने के बाद हम आ गए हमारे होम पेज के अंदर, हमारा डेटा क्रिएट हो गया होगा, उसे भी हम शो कर देंगे। सो हम इस टेक्स्ट को रैप करते हैं एक सेंटर प्रॉपर्टी के अंदर, और कॉलम की मेन एक्सेस अलाइनमेंट प्रॉपर्टी को भी हम सेंटर करते हैं, तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट प्रॉपर्टी सेंटर। देन अब हम इसे सेव करते हैं। सो अब हमारा ये आ गया है टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में, और अब हमारे साइन आउट बटन की ऑन टैप प्रॉपर्टी के अंदर, सो इसके अंदर हम कॉल करेंगे हमारा फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस और डॉट साइन आउट। देन साइन आउट होने के बाद आप हमें नेविगेट कर दो। सो नेविगेटर डॉट पुश हमारा राउट मटेरियल पेज राउट, इसके अंदर बिल्डर को हम अभी रख लेते हैं एम्प्टी, और आप हमें नेविगेट कर दो हमारी, सो ये हटाना पड़ेगा। सो आप हमें नेविगेट कर दो हमारी लॉगिन स्क्रीन पर, लॉगिन पेज, ठीक है। देन अब हम इसे टर्मिनेट करते हैं, और अब हम इसे सेव करते हैं। सो अब जब हम साइन आउट पे प्रेस करें तो हमें वो नेविगेट कर देना चाहिए लॉगिन पेज पर। सो साइन आउट, और सक्सेसफुली हम लॉगिन पेज पर नेविगेट हो गए हैं। सो अब हम उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं हमारी लॉगिन स्क्रीन के लिए। सो नाउ इन स्टेप्स को अब हम फॉलो करेंगे हमारी लॉगिन के लिए। सो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीटेड है, इनेबल कर लिया हमने हमारा ईमेल पासवर्ड हमारे फायरबेस के अंदर। देन थर्ड स्टेप हमें करना है कि हमें एक लॉगिन मेथड बनानी है। सो हमें आ जाना ऑथ सर्विस के अंदर, और जो ये हमारी साइन अप मेथड थी, सिंपली हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। सो हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, इस टर्मिनल को मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। देन इसके जस्ट नीचे हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो अब ये हमारी मेथड हो जाएगी साइन इन मेथड, और हमें यहाँ से भी इसे रिमूव करना है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, सो ये क्रिएट हो गई हमारी साइन इन मेथड। देन इसे हम सेव करते हैं। देन हमारी स्टेप 4 है कि हमें कंट्रोलर सेट करने हैं, तो अब हम वो कर लेते हैं। सो लॉग इन पेज, सो हमारी स्टेट मैनेजमेंट क्लास, इसके अंदर हमें कंट्रोलर सेट करना है। सो जो साइन अप पेज था उसके अंदर हमने कंट्रोलर सेट करे थे, सिंपली हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो हम यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, देन इसे हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और लॉगिन स्क्रीन के लिए हमें ये यूज़र नेम वाला कंट्रोलर नहीं चाहिए। सो हम यहाँ से इसे रिमूव करते हैं, और यहाँ से भी इसे रिमूव करते हैं। देन अब हम इसे सेव कर लेते हैं।
देन हमारी स्टेप 5 है कि हमें फायरबेस ऑथ की सर्विस को एक्सेस करना है, सो अब हम वो कर लेते हैं। सो हम वापस आ जाते हैं साइन अप पेज डॉट डार्ट में, और सर्विस एक्सेस करी थी हमने इस एक लाइन से। सो अब हम इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, और लॉगिन पेज के अंदर हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेंगे। सो इसने हमें एक एरर दे दिया है, सो हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे ऑथ को। सो इंपोर्ट ऑथ सर्विस डॉट डार्ट। देन हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें पास करने हैं वेरिएबल हमारी मेथड्स को। सो उसके लिए सबसे पहले मैं इन कंट्रोलर्स को सेट कर देता हूँ। सो सबसे पहले हमारे कंट्रोलर ईमेल के लिए, सो वो है हमारा ईमेल कंट्रोलर। और नेक्स्ट कंट्रोलर हमारा पासवर्ड कंट्रोलर। सो टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारा कंट्रोलर, देन पासवर्ड कंट्रोलर। और हमारी नेक्स्ट स्टेप थी कि हमें इन कंट्रोलर को पास करना है। नाउ अगेन हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे स्ट्रिंग ईमेल, और इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, और इस कोड को हम करते हैं रेप्लिकेट। सेम हम कर लेंगे पासवर्ड के लिए। सो पासवर्ड और हमारा पासवर्ड कंट्रोलर। सो पासवर्ड, देन हम आएंगे साइन अप डॉट डार्ट के अंदर, और जो हमने यहाँ पर मेथड क्रिएट करी थी, सिंपली हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, और लॉगिन के अंदर हम इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो नाउ अब हमारे यूज़र को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फायरबेस ऑथ, और ये हमारी या वेट यहाँ पर एरर दे रहा है, तो हम एसिंक मेथड को कॉल कर लेते हैं। ओके, और अब इसके बाद हमारी जो ये साइन अप मेथड थी, हमें इसे कॉल करना है साइन इन मेथड के अंदर। जो ये हमारी ऑथ सर्विस है, साइन इन मेथड। और नाउ अब हमारा जो मैसेज होगा वो होगा हमारा यूज़र इज सक्सेसफुली साइंड इन। और हम हमारे होम पेज को इंपोर्ट कर लेते हैं कंट्रोल प्लस डॉट, और ये हमारा होम पेज। देन अब इसे भी करते हैं हम सेव। सो हमारी लास्ट स्टेप थी अकॉर्डिंग टू कंडीशन जस्ट नेविगेट द यूज़र। सो हमने लास्ट कंडीशन को भी फुलफिल कर लिया है कि हमने नेविगेट करवा दिया होम पेज पर। सो नाउ व्हाट वी विल डू, मैं एक रैंडम सा ईमेल कॉल करता हूँ। सो लेट्स से एंड्रयू, और andrew@gmail.com, ये हमारा क्रिएटेड नहीं है, और हम पासवर्ड रैंडम से रख लेते हैं 12345। देन अब हम लॉगिन करते हैं। सो हमें ये लॉगिन नहीं कर रहा है, सो हमें टर्मिनल में रिस्पॉन्स मिल रहा होगा एरर ऑकर्ड वाला। सो हम वो चेक कर लेते हैं। सो हमें मिल रहा है हमारा फेल टू साइन अप यूज़र, मतलब हमारी एल्स कंडीशन प्रॉपरली वर्क कर रही है। नाउ अब जो हमारी ये दो वैलिड ईमेल है, अगर हम इन्हें एंटर करेंगे तो हमारा यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। सो लेट से मैं अर्पित वाली आईडी से लॉगिन करता हूँ। सो arpit@gmail.com, और पासवर्ड था हमारा 1234567। और अब जब मैं लॉगिन करूँगा, सो मैंने किया लॉगिन, और सक्सेसफुली मैं लॉगिन हो गया हूँ मेरी होम पेज पर, और हमें टर्मिनल में रिस्पॉन्स भी मिल गया है, यूज़र इज सक्सेसफुली साइंड इन। नाउ हम एक बार रीबिल्ड करते हैं हमारे ऐप को, और एक बार फ्लो चेक कर लेते हैं हमारा ऐप का ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। सो ये हो रहा है हमारा रीस्टार्ट। ये हमें मिला हमारा कस्टम एनिमेशन जो चल रहा है 5 सेकेंड्स, और देन हम चले जाते हैं साइन अप पर। लेट से हम बना लेते हैं रोहन, हमारा यूज़र नेम रोहन, और rohan7@gmail.com, और इसका पासवर्ड हम रख लेते हैं लेट से रोहन77, ये हमने पासवर्ड रखा है इसका। देन अब हम साइन अप करते हैं, और साइन अप करते ही हमें ओपन हो गया हमारा होम पेज। लेट से हम अब साइन आउट करते हैं, और फायरबेस के अंदर आने के बाद हमें करना है इसे रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट होने के बाद इसने हमें अगेन एक डेटा दे दिया है rohan7@gmail.com। और अब जो हमारा ये यूज़र क्रिएट हुआ है वो हम सक्सेसफुली उससे लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। सो rohan7@gmail.com, और इसका पासवर्ड हमने रखा था rohan77। सो अब हम करते हैं लॉगिन, और सक्सेसफुली गाइस हम आ गए हमारे होम पेज के अंदर, विच मीन्स हमारा ये एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट करा है इसका फ्लो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है।
सो गाइस सक्सेसफुली हमने सीख लिया है कि हम हमारा ऑथराइजेशन कैसे सेटअप कर सकते हैं हमारे फायरबेस में यूजिंग सच सिंपल स्टेप्स। सो ये स्टेप्स मैंने इसलिए क्रिएट करी थी ताकि जब आप अपने लैपटॉप में ऑथराइजेशन परफॉर्म करो सो आप ये स्टेप्स को ओपन करके रखो। सो आप एक स्टेप को देखो, देन उसे परफॉर्म करो, देन नेक्स्ट स्टेप और फिर उसे परफॉर्म करो। सो इससे ये स्टेप्स प्रॉपरली आपके दिमाग में बैठ जाएगी, विच इज़ अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड समथिंग। और आपको ये तरीका कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस वीडियो के लिए इतना ही। और आगे हम बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे फायरबेस को और क्रिएट करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशंस। सो स्टे कनेक्टेड विद स्टडी हार्ट।